सकता है, लेकिन सेल्स के बिना बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर बहुत पैसा कमाना है तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। बहुत पैसा कमाना है तो सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, ग्राहक जो है वो सिर्फ ना कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आपका ग्राहक, आप कस्टमर के पास जाते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ना बोल सकता है, उससे बड़ा उसका कुछ औकात है क्या? नहीं। क्या करके डरना से ज्यादा ना बोल देगा, यही होगा। डरो मत, जिसके पास जाओगे चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो आपको ना बोल देगा। तीसरा, किसी को अप्रोच करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सीधे पूछ लेना चाहिए। किसी को अप्रोच करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सीधा पूछ लेना चाहिए। क्या हुआ था पता है, मैं जब स्कूल में था ना, 11वीं पढ़ता था, एक लड़की की नाम नहीं बताऊंगा, आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, फेसबुक में, आपको किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। मैं उसको क्लास में से ऐसे देखता था, उसको देखूं, अभी देखे ऐसे करके चुपचाप देखने लगे, और मैं पूरा क्लास में उसको देखता था। अच्छा, क्लास की सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़की, और देखता रहा, 11वीं में देखा, 10वीं में देखा, 11वीं में देखा, 12वीं में, बस देखता रहा। और मेरे मन में था, अरे यार कहाँ है लड़की, कहाँ नहीं। और जब 12वीं पहुंच गया तो एक दिन ना, वो उस समय क्या होता था ना, घड़ी चौक नहीं था, उस समय पूरा दुकान था, खड़ा मैदान के बगल में गुल दुकान था। और वहीं पर जब देखा तो वहां पर हम लोग स्कूल में मंगल राम था, उसका नाम मंगल राम, वो चांदी बिहार के साइड का था, मंगल राम उसका नाम। वो सबसे पहले तो बताइए, दोनों भाई थे, और दोनों भाई जब स्कूल आए थे ना, तो एक दिन आने के बाद स्कूल के बाहर पटकी पटका भिड़ गए दोनों भाई। और जब पटकी पटका भिड़ गए तो ये अरे खूब सब प्रिंसिपल को बुला लाया, और प्रिंसिपल को बोले कि देखो दोनों भाई लड़ रहे हैं। प्रिंसिपल आके बोला कि भाई तुम लड़ कर रहा है। तो मंगल राम क्या बोला पता है, सर हम आपको बताते हैं, सर हम आपको बताते हैं, हम यहाँ गंजी में दो पेड़ को भेजे थे, उसको एक दिन पूछे निकाल लिया। क्या बोला, हम यहाँ गंजी में दो पेड़ को भेजे थे, उसको ये निकाल लिया। इतना देहाती आदमी था वो कि पेड़ को गंभीरता था, लगता नहीं था। और उसके साथ एक लड़की, वही लड़की जिसको मैं देता था 11वीं 12वीं में, गुपचुप खा रही थी। बड़ा है ना, डाल दिया साला, ये क्या हो गया, उसके रात गुपचुप। मैं एक दिन गया, मैं बोला मैडम मेरे को पहचानती हो? बोले नहीं जानती हूँ, 3 साल से तो मेरे को ही देखते हो क्लास में। इस रात पे मेरे को ही देखते हो क्लास में तुम। बोला जब तुमको पता है कि मैं तुमको ही देखता हूँ, तो ये मंगल राम क्यों गुपचुप खा रहा है? तो क्या बोली पता है, तुम आज तक बोले क्या नहीं गुपचुप खाने चल? मैं बोला साला, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा सोच रही होगी। मैं अपने ख्याली दुनिया में मस्त था कि भैया ये नहीं करेंगे, ये मेरा बात नहीं मानेंगे। हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि बड़ा आदमी मिल गया, कोई समझदार मिल गया, आपने ज्यादा पढ़ा लिखा मिल गया, तो उस टाइप के आदमी को बोलते हैं नहीं करेगा, छोड़ो। होता है नेटवर्किंग का एक सिद्धांत है, किसी को अप्रोच करते समय ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ना कर सकता है। उसे तो पूछ लिया होता, मैं देखता हूँ तुमको पता है ना, हम सो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, क्या बोलती ना, यही ना बोलती है। मेरे साथ काती मंगल राम का नंबर नहीं आता, लेकिन उसका नंबर आने का कारण भी मैं हूँ, क्योंकि मैं अप्रोच नहीं किया, मैं खाली सोचने लगा। इस बिजनेस का सिद्धांत है साहब, अप्रोच करने से पहले एक चीज याद रखना। और दूसरी चीज, पैसा कमाना है तो ना सुनने की आदत डालो। पैसा कमाना है तो ना सुनने की आदत डालो। साला कोई करोड़पति बिजनेस में जो ना सुना हो, ना सुनोगे तभी जाके पैसा कमाओगे। और सेल्स मार्कशीट से नहीं मिलता है साहब, सेल्स बेशर्मी से मिलता है। आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप मार्कशीट से सेल्स नहीं निकाल पाएंगे, बेशर्मी से मिलता है। जैसे बेशरम के जैसे जाके आप लोगों के सामने जब अप्रोच और प्लान करोगे ना, भूल जाओ कि मैं इसके घर आया हूँ, इसे इधर बैठा हूँ, आप उसके कुर्सी बैठो तो फीलिंग करेगा कि मेरे घर आके मेरे कुर्सी के नीचे बैठा हूँ, ऐसा उसको बात करो। बेशरम बनना पड़ेगा। बेशर्मी से अगर काम करेंगे तो पैसा आएगा। रिजेक्शन जो होता है ना, तो जितने भी लोगों को रिजेक्शन मिला है इस दुनिया में सेल्स में, आज वो शर्म से काम छोड़ देते हैं। और बेशर्मी जिसके अंदर है ना, वो सेल्स का मार्कशीट उसके लिए वही है। छठवां,
सेल्स में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन में सेल्स होती है। सातवां, सेल्स में ग्राहक हाँ करने के बाद भी मना कर देता है, बिल पे मत लेना। आठवां, जब तुम दुनिया की सारी प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते तो क्या तुम्हारा प्रोडक्ट दुनिया खरीद लेगा? पतंजलि अच्छी कंपनी है, खराब कंपनी? हाँ, अच्छी है तो क्या पतंजलि का सामान आप उपयोग करते हैं? संतोष सर करते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है, क्या हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का पूरा सामान आप उपयोग करते हैं? हिमामी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उसका सामान उपयोग करते हैं? डाबर इतनी बड़ी कंपनी है तो क्या डाबर का सामान आप उपयोग करते हैं? तो कैसे सोच देते हो यार कि ड्रीमर का सामान आप जिसको बोलोगे वो उपयोग कर लेगा, सब कर लेगा? बड़ी बड़ी कंपनियों को फिकस देखना पड़ा है तो ऑटोमेटिकली आपको भी फिकस देखना पड़ेगा। हमारा काम है ढूंढना, जो हमारे होंगे वो मिल जाएंगे और जो हमारे नहीं होंगे चल जाएंगे। बस आप ढूंढते रहो, आपका जो होगा आपके टीम में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो चले जाएगा। जिस दिन सेल्स पर्सन पर रिजेक्शन का असर खत्म हो जाता है उस दिन उसका पैसा आना शुरू हो जाता है। जिस दिन कोई भी आदमी आपको ना बोल दे और आपके चेहरे में शिकन तकना आए उस दिन से आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। इतनी याद रखना। कोई मीटिंग तुम्हें सिखाएगी और कोई पैसा देगा। ये मीटिंग तुमको सिखा रहा है और कोई मीटिंग तुमको पैसा देगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि दोनों तुम्हारा ही फायदा है, दोनों में तुम्हारा ही फायदा है। कोई मीटिंग तुम्हें सिखाएगी और कोई तुम्हें पैसा देगा, दोनों में तुम्हारा फायदा है। एक सेल्स पर्सन का सिर्फ एक ही काम होता है, वो होता है लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, रिजेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं। राइट? यस। उससे आपका भी यही काम होगा, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों से मिलना, रिजेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं और अपडेट होके मिलना। क्या करना? अपडेट होके मिलना। जितना अपडेट होगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ जाओगे। 14वां सेंटेंस याद रखना साहब, जब हम ज्ञान को समय देते हैं तो वही बात हमारी अप्रोच मीटिंग फॉलोअप के समय हमारा साथ देता है। आप जो ज्ञान को समय दे रहे हैं 3 दिन ना, यही 3 दिन का समय आप जब फील्ड में जाएंगे तो अप्रोच मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको साथ देगा। अगर गुरु बनना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना गुरु बनाए आज तक कोई गुरु नहीं बना। सही है? यस। तो आप लाइन बनना है, लाइन बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा टाउन नहीं, मेरा हर बात माने? हाथ खड़ा। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरा टाउन नहीं, मेरा हर बात माने, मैं जैसे बोलूं वैसे काम करे? बाकी लोग नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका डाउन नहीं, आपका बातें हम करते हैं? क्या मैं क्या बोला? टॉपिक पे क्यों नहीं गए? मैं ये बोला कि कितने लोग हैं आप चाहते हो कि आपका डाउन लाइन को आप बोलो कि आप मीटिंग में आओ तो मीटिंग में आए? यस। आप चाहते हो कि आपके डाउन लाइन को बोलो कि आप पैसा कमाओ तो पैसा कमाए? यस। आप चाहते हैं कि आपके डाउन लाइन को आप बोलो कि प्लान करो तो प्लान करे? यस। तो उससे पहले आपको भी वही काम करना पड़ेगा जो आपका अपलाइन बोलता है। जी। यस। आपका अपलाइन जो बोल रहा है आप नहीं करते हो तो आपका डाउन लाइन भी वही करेगा जो आप नहीं करते हो। प्रतिदिन सेल्स की आधे घंटे की पढ़ाई कमाई की लड़ाई को जीता जा सकता है। क्या थोड़ा सा अगर आप दिमाग में ध्यान करके जो चार्ट दिया गया है उस चार्ट को अगर पढ़ लेंगे तो कमाई की लड़ाई को आप जीत सकते हैं। इससे आगे अगर आप चलते हैं 17वां वर्ड जो है, सेल्स तुम्हारी कमाई तुम्हारे ज्ञान से करती है, ना कि तुम्हारी इच्छा। इस इंडस्ट्री में पैसा कमाओगे तो आपका नॉलेज और आपका अप्रोच तय करेगा, आपका मन तय नहीं करेगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है तो मतलब सेल्स होने जाएगा, और सेल्स में ऑब्जेक्शन आए बिना पैसा कमाया नहीं जा सकता। एक यूनिवर्सल लॉ है। एक चीज याद रखिएगा, लास्ट में 20वां वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं। तुम हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। जाना है यहां से, हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाना। चाचा, मामा, बुआ, दादा, ताऊ, स्ट्रेंजर, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, कंडक्टर को, ड्राइवर को, सबको बुलाना। जी सर। हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। कुछ लोग टालेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोलने के बाद ना बोल देंगे, कुछ हाँ और कुछ तुम्हें करोड़पति बनाना है, पता है? कुछ तुम्हें करोड़पति बना देंगे। तुम हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ, हर किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अनप्रोफेशनल सी बात बताने वाला हूं।
एक अनप्रोफेशनल सी बात बताने वाला हूं कि एक बच्चा का जन्म तो तभी हो जाता है